दोस्तों स्वागत है आपका एक बार पुनः अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले 13 प्रैक्टिस सेट आपकी हिंदी भाषा से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो एमपीटीजीटी हो, यूपीटीजीटी हो, राजस्थान रीट, किसी भी राज्य की परीक्षा हो, दोस्तों ये हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। दोस्तों इसी श्रृंखला में आज एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज प्रश्न क्रमांक 41 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आप इन प्रश्नों को पेन कॉपी लेकर बैठे और इन प्रश्नों को नोट डाउन करें। तो पहला दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम बताना। तो दोस्तों मदनाष्टक जो रचना है वो रहीम की है, इसको आपको जानना रहता है। और जो रहीम जो है हमारे जो है महत्वपूर्ण कवि हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि में आते हैं। केशवदास को किस वर्ग में रखा समीचीन है? केशवदास को दोस्तों रीतिबद्ध श्रृंखला में रखते हैं। दोस्तों केशवदास जो है इनकी जो रामचंद्र का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। शिवा वामनी के रचयिता का नाम बताओ। शिवा वामनी के रचयिता का नाम दोस्तों भूषण है, और भूषण जो है दोस्तों जो है चित्रकूट राजा रुद्रसाय सोलंकी ने इनकी जो है दोस्तों पालकी में कंधा लगाया था, और ये जो दोस्तों रीतिकाल में वीर रस के एकमात्र कवि थे, इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। और जबकि द्विवेदी युग को दोस्तों जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना दोस्तों। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल और भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, तो इनमें से कौन सा भारतेंदु युगी लेखक है? दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के लेखक है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45 पूरा हमारा संपन्न होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 46। प्रश्न क्रमांक 46 में क्या है दोस्तों? तारसप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? दोस्तों देखते तारसप्तक का प्रकाशन, तो दोस्तों तारसप्तक का प्रकाशन जो है दोस्तों 1943 से शुरू हुआ था। अज्ञे ने जो है 4 सप्तकों का प्रकाशन किया दोस्तों। पहला तारसप्तक 1943 में, दूसरा दोस्तों 1951 में हुआ था, और तीसरा 1959 में हुआ था। इनमें से दोस्तों कौन सी रचना यशपाल की नहीं है? तो दोस्तों दादा कामरेड, दिव्या और झूठा सच, ये तीनों उपन्यास दोस्तों यशपाल के हैं। जबकि कब तक पुकारो दोस्तों ये रागे रागों की रचना है, इसको आप याद रखना है। किसी रचना दोस्तों? रागे रागों की। तीसरा सप्तक कब प्रकाश हुआ? दोस्तों पहला जो तार सप्तक था वो 1943 में, दूसरा 1951 में, और तीसरा दोस्तों 1959 में प्रकाशित हुआ, इसको आप याद रखेंगे। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता की रचयिता कौन है? दोस्तों पुष्प की अभिलाषा जो कविता थी ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता थी दोस्तों, इसको याद रखेंगे। और माखनलाल चतुर्वेदी जो मध्य प्रदेश के महान साहित्यकार थे, इसको भी याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दोस्तों ये छायावाद की महान कवित्री हैं, और छायावाद की जो 4 स्तंभ हैं उसमें दोस्तों ये शामिल है महादेवी वर्मा। इन्हें छायावाद की दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को कहा जाता है। दोस्तों इनका पूरा नाम था सुमित्रा नंदन पंत, और इनका जो है दोस्तों जन्म हुआ था कौसानी में हुआ था, अल्मोड़ा जिले में। इसके बाद हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों पीपीवास है, और इसके रचयिता हैं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और दोस्तों अगर हिंदी का पहला महाकाव्य पूछा जाए तो वो है दोस्तों आपका पृथ्वीराज रासो, इसकी रचनाकार दोस्तों चंद्रवरदाई। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? दोस्तों कलम का सिपाही का लेखक दोस्तों अमृत राय है, इसको आप रखना। दोस्तों ये जीवनी है, प्रेमचंद की जीवनी है, और ये जो दोस्तों ये लिखी गई थी अमृत राय द्वारा लिखी गई थी। और अमृत राय दोस्तों जो है मुंशी प्रेमचंद के पुत्र हैं, तो इसको आप याद रखना। तो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी। दोस्तों आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया या राय अवश्य लिखें। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? दोस्तों मुझे चांद चाहिए जो है एक उपन्यास विधा की रचना है, इसको आप याद रखना है। सहारा आकाश किसकी कृति है? सहारा आकाश जो है राजेंद्र यादव की रचना है दोस्तों। राजेंद्र यादव जो है मन्नू भंडारी के पति हैं, और दोनों ने मिलकर दोस्तों जो है सहारा आकाश की रचना की है, इसको भी आप याद रखेंगे।
इसके बाद दोस्तों 55 क्वेश्चन हमारा संपन्न होता है। अब प्रश्न क्रमांक 56 देखते हैं। प्रश्न 56 में क्या पूछा है दोस्तों? प्रश्न 56 में संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो दोस्तों संशय की एक रात जो है नरेश मेहता की कृति है, इसको भी याद रखना। ये दोस्तों जो है भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित रचना है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद नहीं दोस्तों, सुरेंद्र वर्मा नहीं, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। इन्होंने बच्चों 3 नाटक और लिखे थे, इसको भी याद रखना। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की कृति है। और दोस्तों ये जो है हमारे महाकवि कालिदास के जीवन से संबंधित रचना है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें से बताना दोस्तों कौन सा जोड़ा सही है। तो कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों? श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय श्रीहित जी और राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बिकाचार्य। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना की थी दोस्तों वो विष्णु स्वामी जी ने की थी, इसको आप याद रखेंगे। 500 से 1100 तक के काल को संस्कृत काव्य शास्त्र में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के जो समय है दोस्तों उसे संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रतिपादन काल के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे। इसे निर्धन निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पे उपमा अलंकार है, जहाँ सा सी से इस आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वहाँ जो है वाचक शब्द है ये सा सी, इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वहाँ पे उपमा अलंकार के होता है, इसको भी आप याद। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मान। दोस्तों यहाँ पानी शब्द जो है कई बार आया, तीन बार प्रयोग किया गया है और तीनों बार दोस्तों पानी के अलग अलग अर्थ हैं। और तो यहाँ पे अगर अलंकार पूछा जाता है तो दोस्तों यहाँ श्लेष अलंकार है और दोस्तों ये दोहा है और दोहा ये रहीम दास जी का दोहा है, क्योंकि ये पहले ही लिखा है दोस्तों रहीमन पानी राखिए। दोहा दोस्तों एक जो है आर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें जो है 13-11 मात्राएं होती है विषम चरणों में। करते अभिषेक पेयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन दोस्तों और लाला छंद है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 63 हमारा पूरा होता है। इसके वजह से पृष्ठ क्रमांक 64 की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 64 क्या है दोस्तों? कहा कैकेयी ने सक्रोध, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों इस पंक्तियों में जो है रोध रस है, रोध रस दोस्तों याद रखना है। इसके बाद पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दीप मेरे हृदय की कृपा करे अपनायो। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? दोस्तों भक्ति रस है, जहाँ पे ईश्वर संबंधी बातें होती है दोस्तों, ईश्वर विषयक संबंधी, वहाँ भक्ति रस होता है। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ? तो दोस्तों ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। आगरा किस बोली के क्षेत्र है? तो आगरा दो है ब्रज भाषा दोस्तों, आगरा मथुरा अलीगढ़ ये दोस्तों ब्रज भाषा क्षेत्र है, यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है दोस्तों। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन वो होती है दोस्तों जो दो व्यंजनों से मिलकर बनती है, तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन है ओ, इसको आप याद रखते हैं। इनमें से कौन सा युग अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि बताना दोस्तों, अघोष ध्वनि है पा और फा, पा फा दोस्तों कौन सी ध्वनि? अघोष ध्वनि। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र दोस्तों छोटा नागपुर जो है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र, इसको भी आप याद रखें। निम्नलिखित में नीलखंड में कौन सा शब्द है? नीलकंठ दोस्तों, नीलकंठ जो है योगरूट शब्द है, यहाँ नीला है कंठ अर्थात शिव जी के लिए दोस्तों यहाँ पे लिया गया है, तो ये नीलकंठ जो है दोस्तों योगरूट शब्द है। रूट शब्द दोस्तों वो कहलाते हैं जिनके कोई सार्थक खंड ना हो, और यौगिक शब्द होते हैं जो बच्चों दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हो, जैसे विद्यालय। और जो रूट शब्द में आएगा दोस्तों नाग, नाग का कोई सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, इसलिए दोस्तों नाग जो है ये आपका जो है रूट शब्द है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 73 है, 72 है। निम्नलिखित में कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो दोस्तों महाप्राण ध्वनि नहीं है बताना, तो दोस्तों महाप्राण ध्वनि नहीं, खा जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है, इसको आप याद रखना। भारत की राजभाषा के रूप में संविधान कब मान्यता मिली? तो भाषा दोस्तों भारत को जो राजभाषा के रूप में जो संविधान को मान्यता मिली दोस्तों, हमारा जो राजभाषा 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ दोस्तों, जबकि 26 जनवरी 1950 को दोस्तों ये हमें राजभाषा के रूप में इसको मान्यता मिली, इसको आपको याद रखना है। अशोक ने पत्र पढ़ा विभाग में कौन सा कारक है? तो अशोक ने पत्र पढ़ा दोस्तों कर्ता कारक है, इसको आप रखना है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द दोस्तों खटमल, इसको आप याद रखना। चंद्रमुख में कौन सा समान है? तो चंद्रमुख में दोस्तों कर्मधारय है, चंद्रमा के समान मुख अर्थात कर्मधारय समान। मैं आदर से नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो मैं सादर से नमस्कार करता हूँ, ये दोस्तों इसका राइट आंसर है।
हर्ष शब्द का विलोम क्या है? हर्ष का दोस्तों अर्थ होता है खुशी और विषाद का अर्थ होता है दोस्तों दुख। तो हर्ष का विलोम होगा दोस्तों विषाद। जो समाचार भेजता हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा? तो दोस्तों जो समाचार भेजता हो उसके लिए होता है दोस्तों संवाददाता। इसको आप याद रखना। इसके बाद दोस्तों एक तो दोस्त था, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना कि सही कहावत क्या होगी? तो दोस्तों इसके लिए सही कहावत होगी हमारा दोस्तों एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इसका राइट आंसर दोस्तों ये एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। तो दोस्तों इस तरह हमने प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। दोस्तों आई होप आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे नए मॉडल पर प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।